नमस्कार दोस्तों। क्या हाल ही में आपने कोई सोना बेचा है? चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो आपकी पुरानी, या फिर आपने कोई ऐप के द्वारा डिजिटल गोल्ड खरीदा हो, या फिर सोवरेन गोल्ड हो। अगर आपने सोना बेचा है, उससे प्रॉफिट इनकम आपने बुक किया है, तो आईटीआर में किस तरह से आपको रिफ्लेक्ट कराना है उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन, ये पूरी तरह से अभी बदल गया है। अब आईटीआर में आपको जो अपना जो प्रॉफिट दिखाना है सेल ऑफ गोल्ड के ऊपर, उसका कैलकुलेशन जो है पहले की तरह नहीं रहा। तो अगर आप आज भी पुराने तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अगर सोना बेचते हैं उसके ऊपर, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो इस वीडियो में मैं आपको हर तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डिटेल में इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सही तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। चाहे आपकी पुरानी ज्वेलरी आपने सेल की हो, कोई कॉइन्स हो पुरानी आपकी, या फिर डिजिटल गोल्ड हो जो कि आपने खरीदा हो मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन, इन दोनों के लिए टैक्स रूल बिल्कुल सेम है। यानी कि जो रूल आपका अगर ऑनलाइन कोई डिजिटल गोल्ड खरीदते उस पर, या फिर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह कॉइन्स वगैरह बेचा हो उस पर, दोनों का टैक्स रूल जो है बिल्कुल सेम है। सेम ही रूल आपको फॉलो करके कैलकुलेशन करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे कितने दिनों तक अपने पास रखे हैं, ये आपको निकालना है। अब चलिए एक बात यहाँ पे समझिए, सेल ऑफ गोल्ड जब आप करते हैं तो आपका यहाँ पे कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन समझिए दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कहने का मतलब ये है, अगर आप उसे 24 महीने यानी कि गोल्ड खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। और ये इनकम जो है आपको अपने जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब जो आपके ऊपर अप्लाई होगा उसके बेसिस पे टैक्सेबल होता है। वहीं अगर आप सोना खरीदने के 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। और ये जो है सीधा सीधा आपका 12.5% के टैक्स रेट से टैक्सड होता है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा फ्लैट रेट 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है, और वो भी बिना इंडेक्सेशन का। कहने का मतलब आपका इन्फ्लेशन भी इसमें एडजस्ट नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड की। अब देखिए ये जो है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए इनमें जो रूल है थोड़ा सा अलग है। यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 24 महीने नहीं, सिर्फ 12 महीने का ही देखा जाता है। यानी कि आप खरीदने से 12 महीने के अंदर में अगर आप इसे बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और ये आपका नॉर्मल जो टैक्स रेट है उससे टैक्सेबल होगा आपके स्लैब के अनुसार। वहीं अगर आप 12 महीने के ऊपर यानी 12 महीने के बाद उसे सेल करते हैं तो वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और इस पे सीधा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का आपका टैक्स लगता है। अब चलिए बात करते हैं एसजीबी की, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। अगर आपके पास भी ये है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो अगर आपने आरबीआई से ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है और पूरे मेच्योरिटी तक यानी कि 8 सालों तक आपने इसे होल्ड किया है, तो ये आपको पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी कि इस पे जो कैपिटल गेन होगा वो 100% टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी आपको कोई टैक्स इस पे नहीं देना है। लेकिन आपने मैच्योरिटी से पहले अगर इसे स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया और सेकेंडरी मार्केट से फिर इसे आपने खरीदा, तो ये आपके लिए टैक्स फ्री नहीं रहेगा। यानी कि इस केस में आपका 12 महीने वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। यानी कि 12 महीने के अंदर अगर आप खरीद बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर आपका स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। 12 महीने के बाद अगर बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा और सीधा 12.5% से टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। अच्छा, तो सर क्या ये 12.5% टैक्स से बचने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल तरीका है, वो भी लीगल तरीका है। मान लीजिए आपने सेल किया, आपका ये जो भी डिजिटल हो गया या फिर आपका फिजिकल गोल्ड, इसमें जो कैपिटल गेन आया उस प्रोसीड टोटल नेट प्रोसीड को अगर आप इंडिया में घर बनवाने या फिर खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं तो इस केस में आपका पूरा टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है आपने अगर फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड बेचा और उससे जो नेट प्रोसीड आपको जितना भी पैसा मिला उसका आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया में घर खरीदने के लिए या फिर घर बनवाने के लिए, तो आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा एज पर सेक्शन 54F। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे जो कंफ्यूजन है सेल ऑफ गोल्ड के ऊपर टैक्सेशन को लेकर दूर हुए होंगे। इसके बावजूद भी अगर मन में कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट करना ना भूले ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।